तो ये डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 6 का है और यहाँ पे हम लोग थ्योरी का F देखेंगे। इससे पहले जो भी था उसको हमने देख लिया। यहाँ पे बोल रहा है मासा निकालना है, ठीक है। मासा बोले तो HCF निकालना है। किस विधि से निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो जाएगा। तो पहला हमारा ये है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड जैसे एलसीएम निकालते हैं उस विधि से बनाना है, ठीक है। तो उस विधि से बनाना, सबसे पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से लगाना। सबसे पहले 2 है तो हम लोग 2 से लगाएंगे अभाज्य संख्या, चूंकि सबसे पहले 2 आता है। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, यानी स्वयं से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। तो 2 हमारा अभाज्य संख्या, सबसे पहले 2 से ये कटता है 18 दूनी 36, फिर ये 2 से कटेगा 9 दूनी 18। अब ये 2 से नहीं कटता, 2 के बाद जो अभाज्य संख्या वो 3 है, 3 से ये कट जाता है, 3 3 9, ठीक है। अब नहीं कटेगा, अब चाहे तो 3 से एक बार लगाएंगे तो भी वैसे ही आएगा। उसके बाद 60 है तो 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगेगा 30 दूनी 60, फिर 2 से लगेगा 15 दूनी 30, और फिर 2 से नहीं लगेगा, उसके बाद 3 है तो 3 पचे 15, तो ये आया। 36 का अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 गुना 2 गुना 3, 3 यहाँ पे 2 कितना है, 3 डबल है, 3 3 दूनी 18 दूनी 36। उसके बाद 60 का अगर देखें तो 2 गुना 2 फिर गुना 3 है और फिर गुना 5 है, 15 दूनी 30 दूनी 60। अब दोनों में जो कॉमन है वही होगा मासा, ठीक है। तो मासा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, 1 2 2 2, ठीक है। उसके बाद 3 भी मिल रहा है, तो डबल 2 यानी 2 फिर 2 और फिर 3, कितना आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। सेम वैसे हम लोग इसको बनाएंगे तो इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें भी वैसे ही होगा। जैसे 144 है तो 144 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 72 दूनी हो गया 144, फिर 2 से 36 दूनी 72 होता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, और फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से 3 थी 9, ये हो गया। अब 100 है तो 2 से लगाएंगे 50 दूनी 100, फिर 2 से 25 दूनी 100, फिर 5 से ये लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा ना, 3 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 5 है तो 5 से लगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना है 2, 1 2 3 4 4, फिर 3 है 2 बार। उसके बाद 100 में अगर देखें तो 2 गुना 2 2 बार है, 5 गुना 5 2 बार है, ठीक है। दोनों में मिल रहा है क्या, 1 2 2 2, बस यहाँ पे 2 2 है जो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मासा हो जाएगा, मासा बोले तो HCF 2 गुना 2 बराबर 4, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं इधर, तो सेम वैसे ही बनाना है, वैसे हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चन को सोल्व करा देंगे। तो 72 का उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से लगेगा 36 दूनी 72, फिर 2 से लगेगा 18 दूनी 36, फिर 2 से लगेगा 9 दूनी 18, 2 से नहीं लगेगा 9 तो 3 से लगेगा 3 3 9, फिर उसके बाद 162 है, 162 भी 2 से लगेगा, चूँकि लास्ट में 2 है, आप विभाज्यता का नियम पढ़े होगे तो पता होगा। 8 दूनी 16 और 1 दूनी 2, यानी 81 दूनी हो जाएगा 162, तो 8 1 9, यानी ये 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा, 27 तिया 81, फिर ये 3 से कटेगा 9 तिया 27, फिर ये 3 से कटेगा 3 तिया 9। तो 72 का 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आता है, फिर 3 2 बार आता है, और 162 का अगर देखें तो 2 फिर 3 गुना 3 गुना 3 4 बार है, ठीक है। 4 बार है, 1 2 3 4 बार है, इधर 2 बार 3 है और 3 बार 2 है, 2 मिलता है एक बार, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 नहीं मिलता है, दोनों में एक बार 2 मिलता है, तो इसका मासा जो है 2 हुआ। उसके बाद 3 भी मिलता है एक बार, इधर देखिए 3 है तो 3, एक बार और 3 मिल रहा है तो 3, बस अब नहीं मिलेगा, तो इसको होगा 3 तिया 9 दुनिया 18, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे 520 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, चूँकि अभाज्य विधि से बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है, तो 2 से लगेगा, चूँकि लास्ट में 0 है, 2 520 है, वैसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 6 दूनी 12, 260 दूनी हो जाएगा 520, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे 13 दूनी 26 130, फिर 2 से लगाएंगे तो 65 हो जाएगा, है ना। 6 दूनी 12 5 दूनी 10, अब ये 2 से नहीं लगेगा, 6 5 11, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 13 5 65, अब ये नहीं लगेगा। उसके बाद 1420 है तो ये 2 से लगेगा, 7 दूनी 14 और 0 710, 1420 है तो 2 से फिर लगेगा, 710 है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 1 11 हुआ तो 5 दूनी 10, और 1 बचा तो 5 दूनी 10, ठीक है। फिर से गुना करेंगे 2 से, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 1 11, 3 दूनी 6 एक साथ 710 आएगा। अब यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 5 5 10 3 13 है, 3 से भी नहीं लगा, लास्ट में 5, इसलिए 5 से ये लग जाएगा, 7 5 35, ठीक है।
7 पचे 35, 1 पचे 5। अब ये 71 आ गया लास्ट में। अब ये नहीं लगेगा, 7 1 8 71 किसी भी संख्या से नहीं लगता है, तो इसका हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 520 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है और फिर 5 है, गुना 13 है। उसके बाद 1420 का अगर देखें तो 2 गुना 2 डबल 2 और गुना 5 और गुना में 71 आता है। 71 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 1 2 3 4 2 2 4। अब जो मिलता है 2 मिलता है, फिर एक और 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो मासा है 2 मिला 2 को, तो 2 बार 2 लिखा गुना में। उसके बाद 5 भी मिलता है दोनों में, तो गुना 5। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 इसका मासा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, ठीक है। फिर 80 है तो 2 से लगेगा, 40 दूनी 80, फिर 2 से लगेगा, 20 दूनी 40, फिर 2 से लगेगा, 10 दूनी 20, फिर 2 से लगेगा, 5 दूनी 10। अब नहीं लगेगा, 5 से लगेगा बट वही हाल है जो नहीं लगाने पे होगा। अब यहाँ पे 27 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुना 3 गुना 3 और 80 का जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार है, 4 बार। 4 बार 2 लिखा, 1 बार 5 है। अब इसमें मिला क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका मासा 1 होगा, क्योंकि 1 तो हर एक संख्या में रहता है, ठीक है। तो इसका मासा 1 होगा, आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 27 गुना 1 लिख सकते हैं, 80 गुना 1 लिख सकते हैं, तो इसमें गुना के रूप में 1 लिख सकते हैं, इधर भी, तो दोनों में 1 सेम होगा, क्योंकि हर एक संख्या में 1 होता है, गुणात्मक तत्समक होता है, आपको पता है, पीछे आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए जब ना सेम हो, ना मिले, उसमें कुछ कॉमन फैक्टर ना हो, तो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 1 इसका मासा होगा। और इधर देखते हैं तो 28 है, 28 का 14 दूनी 28, फिर 2 से 7 दूनी 14, अब नहीं लगेगा, 35 है। फिर यहाँ पे 5 से लगेगा डायरेक्ट, 5 7 35, क्योंकि 3 2 से लगेगा नहीं, और ये इतना ही लगेगा, 7 तो अब लगेगा नहीं। फिर 49 है, 49 देखिए यहाँ पे ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 5 से, ना 7 से यहाँ पे लगेगा, 7 7 49, 7वीं अभाज्य संख्या ना। तो 28 का अगर देखें तो 2 गुना 2 गुना 7 है। 35 का देखें तो 5 गुना 7 है। उसके बाद 49 का अगर हम देखें तो 7 गुना 7 है। अब देखिए ना 2 तीनों में है, ना 5 तीनों में, सिर्फ 7 तीनों में है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। इसका मासा 7 होगा, क्योंकि तीनों में वही मिल रहा है, 7। तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 3 अंक दिया हुआ है, तो तीनों का निकालना होगा। ऐसे 106 का सबसे पहले निकालते हैं, तो 2 से ये लगेगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 53 आता है। फिर 53 नहीं लगता है, 53 आपका किसी भी संख्या में नहीं आता है। तो चलिए छोड़िए, यहाँ पे 159 है, इसको देखते हैं। तो 5 6 9 15, ये 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, फिर इसमें भी 53 आ गया। उसके बाद 265 है, इसको लगाएंगे तो 6 और 2 8 5 13, ये नहीं होगा, 13 है तो 5 है लास्ट में, तो 5 से लगेगा वैसे, ठीक है। 5 बचे 25 और 1 बचेगा, 15 होगा, 3 बचे 15, इसमें भी 53 आया। 53 53 देखिए दोनों में है, तो इसका मतलब इसका मासा 53 ही होगा, क्योंकि 2 3 5 तो मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, चूँकि देखिए 2 3 कुछ नहीं है, ऐसे हम लोग लिख देते हैं एक बार। इसका 2 गुना 53 है, और 159 का 3 गुना 53 है, और 265 का 5 गुना 53 है। तो 53 दोनों में है, तो इसका जो मासा है, मासा वो आता है 53 आएगा, क्योंकि तीनों में 53 है, तो 53 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट है। 51 है ना, 51 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 17 तिया 51 होता है, 3 से लगाएंगे तो 17 तिया 51, 121 है। तो 121 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो अभाज्य गुणनखंड इसका 121 11 से लगेगा, 11 बार में लगेगा बस, इससे इसके अलावा 11 नहीं लगेगा। 413 है, तो 413 है, 4 3 7 1 8 आता है, ये 7 से लगेगा। देखिए 7 5 35, 7 5 35, बचेगा 6, 7 9 63 59 आया। तो ये होता है। अब इसमें ना तो 3 तीनों में है, ना 17 तीनों में है, ना 11 तीनों में है, ना 7 तीनों में, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे देखिए 51 का जो अभाज्य गुणनखंड है ये आया, 121 का 11 गुना 11 आया, और 413 का 7 गुना 59 आया। इसमें कोई भी सेम नहीं है, इसलिए मासा जो है इसका 1 होगा। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग एक ही क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।